हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में, जो कि हमारा स्टॉक्स क्लब का वीडियो है, इसमें हम एक वर्चुअल टूर्नामेंट रखते हैं कंपनीज का और हम दो कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं और उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है फंडामेंटल एनालिसिस का और हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी एक अच्छी कंपनी के रूप में आगे निकल के आती है। तो इस टूर्नामेंट को हम शुरू करते हैं। इसके पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, प्लीज आप हमारे डिस्क्लेमर को देखिएगा, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी आज की जो दो कंपनीज है जिनके बीच में हम एक वर्चुअल टूर्नामेंट रखेंगे, वो कंपनी है हमारी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसकी क्लोज प्राइस है 21 अगस्त की 416.10 और जो हमारी टीम बी है, टीम 2 है, वो है ग्रीन टीम, जो है महानगर गैस लिमिटेड। तो हमारी ये दो टीमें होंगी। महानगर गैस लिमिटेड का क्लोजिंग था 1043.10 ऑन 21 अगस्त। तो ये दो टीमें हैं और इसका जो हमारा टूर्नामेंट होगा ये 4 राउंड्स में होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला राउंड होगा टॉप लाइन एनालिसिस, दूसरा राउंड होगा बॉटम लाइन एनालिसिस, तीसरा राउंड होगा वैल्यू एनालिसिस और अंत में कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसमें 9 पॉइंट्स होंगे और देखते हैं कि कंपनी कितने पॉइंट्स अचीव कर पाती है और कौन सी कंपनी रहती है इसमें विनर। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड की, जो कि है टॉप लाइन एनालिसिस का। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें ये मालूम करना है कि टॉप लाइन एनालिसिस होता क्या है। फ्रेंड्स, यदि आपने कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखा होगा तो जो टॉप रो होती है उसको हम कहते हैं टॉप लाइन, और उस जो टॉप एरिया होता है उसमें सेल्स के फिगर होते हैं या रेवेन्यू के फिगर होते हैं। तो जब हम टॉप लाइन एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें कंपनी के सेल्स या रेवेन्यू का एनालिसिस करना होता है। हम इसको कैसे एनालिसिस करेंगे? हमारे पास दो कंपनीज हैं और हम दोनों कंपनीज का 3 क्राइटेरिया में एनालिसिस करेंगे। हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा वो होगा 3 ईयर CAGR, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको हम 5 इयर्स का एवरेज लेंगे और जो दूसरा एनालिसिस होगा वो होगा हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो का 5 इयर्स का। यहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें हमें पता चलता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का कितना यूज किया है अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो इससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलता है। और अंत में हम लेंगे जो तीसरा क्राइटेरिया, वो होगा एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स, जिसे हम EV अपॉन सेल्स कहते हैं। ये हम करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे दोनों कंपनीज का। और इससे जो कंपनीज की ये प्रॉब्लम होती है कि एक कंपनी का मार्केट कैप बड़ा है या दूसरी कंपनी का मार्केट कैप बड़ा है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, क्योंकि हम एंटरप्राइज वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और उसको हम सेल्स से डिवाइड कर देते हैं। तो हम उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है एंटरप्राइज वैल्यू का वो खत्म कर देते हैं और इसमें जो भी कंपनी का EV अपॉन सेल्स कम होता है वो कंपनी बेटर मानी जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्राइटेरिया से, जो कि है हमारा CAGR सेल्स, यानी हमें कंपनी की ग्रोथ देखनी है कि कौन सी कंपनी कितनी ज्यादा सेल्स में ग्रोथ की है। तो हमारी दोनों टीमें हैं आमने सामने और जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लेंगे ब्लू टीम को और हमारी ब्लू टीम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 ईयर CAGR के फिगर्स आप देखेंगे पहले रो में है और इन फिगर्स का जब हम एवरेज करते हैं तो ये आता है 10.44%। और इसी चीज को जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 9.05%। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो सेल्स की ग्रोथ रही है वो ब्लू टीम की अच्छी रही है और इस वजह से ब्लू टीम इसमें मारती है बाजी। और अब हम देखेंगे अपने दूसरे क्राइटेरिया को। दूसरा क्राइटेरिया है एसेट टर्नओवर रेशियो का। एसेट टर्नओवर रेशियो देखते हैं किस कंपनी का बेटर रहा है, किस कंपनी ने अपने एसेट्स का बेटर यूज किया है अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं ब्लू टीम में। यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट रो में जो एसेट टर्नओवर रेशियो है उसको हम एवरेज करेंगे। तो यहाँ पर जब हम एवरेज करने जाते हैं तो ये आता है 93.20%। और यदि हम इसी चीज को ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 79.91%। तो यहाँ पर जो बाजी मारी है फिर से ब्लू टीम ने बाजी मारी है और आप देख रहे हैं इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो ज्यादा है, यानी इन्होंने अपने एसेट्स का
बेहतरीन यूज किया है अपने सेल्स को जनरेट करने के लिए। और अब हम देखते हैं एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स या ईवी अपॉन सेल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ईवी अपॉन सेल्स इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस हम उसमें डेब्ट ऐड कर देते हैं और उसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम रिड्यूस कर देते हैं। तो जो प्रोडक्ट आता है उसको हम एनुअल सेल्स से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ईवी अपॉन सेल्स आ जाता है। और ये जिसका कम होगा वो बेटर माना जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्लू टीम का कैलकुलेट करते हैं। इनका मार्केट कैप है 29,120 करोड़, डेब्ट इनका 2,186 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ 500 करोड़ और सेल्स इनकी है करंट ईयर में यानी मार्च 2020 में वो है 6,485 करोड़। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 4.75। और इसी चीज को जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं जिसका मार्केट कैप है 10,305 करोड़, डेब्ट 1,176 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 301 करोड़ और कैश है जो उनकी करंट ईयर की वो है 3,264 करोड़। तो जब हम इसका एवरेज करते हैं तो ये आता है 3.43। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन टीम है उसका ईवी अपॉन सेल्स बेटर आया, तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से हमारा पहला राउंड खत्म होता है। और पहले राउंड में कंपनी को जो पॉइंट्स मिलते हैं वो इस प्रकार से, ब्लू टीम को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और ग्रीन टीम को मिलता है 1 पॉइंट। फ्रेंड्स, अभी आपने एक चीज नोट की होगी कि हमने ये कैलकुलेशन किया है वो फटाफट किया है। यदि आप इसी कैलकुलेशन को खुद से करने जाएंगे तो आपको 2 कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा तक लग सकता है। लेकिन यदि आप हमारे वीडियोस देखते रहेंगे तो ये आपको 15 से 20 मिनट में आप एक वीडियो में 2 कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस का कंपैरिजन देख सकते हैं। तो अब हमारा पहला जो राउंड खत्म हुआ है उसके बाद में जो हमारा टोटल स्कोर है वो इस प्रकार से है 2-1। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में जो कि है बॉटम लाइन एनालिसिस। बॉटम लाइन होता क्या है? बॉटम लाइन बेसिकली जो टॉप लाइन के नीचे होता है उसको हम बॉटम लाइन कहते हैं, जिसमें कंपनी की अर्निंग्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर वगैरह होता है। तो वो सारे एरिया को हम बॉटम लाइन कहते हैं और हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसमें जो 3 क्राइटेरियाज होते हैं, हम इसमें 3 क्राइटेरियाज में सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा CAGR नेट प्रॉफिट, यानी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट का देखना है कि नेट प्रॉफिट किस तरह की उसमें ग्रोथ रही है पिछले 5 सालों में। और दूसरा जो क्राइटेरिया होगा वो रिटर्न ऑन एसेट का होगा, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो उसकी नेटवर्क के नेट एसेट्स के हिसाब से कितना रहा है। और यदि हम तीसरे क्राइटेरिया की बात करें तो वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी कंपनी का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू वो कैसी रही है, उनका जो नेट मार्जिन है वो कैसा रहा है और किस कंपनी का बेटर रहा है। तो हम इन तीनों क्राइटेरिया को यहाँ पर शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले लेते हैं 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट की ग्रोथ किस कंपनी में ज्यादा बेटर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं ब्लू टीम को। आप यहाँ पर देख रहे हैं हम बॉटम लाइन के फिगर्स को लेंगे और उनको एवरेज करेंगे और ये जब हम एवरेज करते हैं तो ये आता है 19.24%। और यदि हम इसी चीज को ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 17.46%। तो इसमें जो बेटर टीम है वो है ब्लू टीम और ब्लू टीम ने इसमें बाजी मारी है। और हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है बॉटम लाइन एनालिसिस का वो है रिटर्न ऑन एसेट का। और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से दोनों कंपनियां परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपनी टीम में और यहाँ पर हम रिटर्न ऑन एसेट जो कि सबसे बॉटम लाइन में है उसका जब हम एवरेज करते हैं तो ये आता है 14.41%। और यदि हम इसी चीज का एवरेज करते हैं ग्रीन टीम के लिए तो ग्रीन टीम का आता है 15.81%। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन टीम ने बाजी मारी है और ग्रीन टीम का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो बेटर है ब्लू टीम से। और अब हमारा तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन का और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से कंपनियां परफॉर्म करती हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले ब्लू टीम को, यहाँ पर आप देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि सबसे बॉटम लाइन है उसका हम एवरेज करते हैं तो यहाँ पर आता है 13.90% और ग्रीन टीम के लिए आता है 19.91%। यानी यहाँ पर भी
ग्रीन टीम ने बाजी मारी है और हमारा जो स्कोर है वो हो जाता है 1-2, यानी कि ब्लू टीम को 1 पॉइंट और ग्रीन टीम को 2 पॉइंट्स। और अब हम चलते हैं अपने मेन स्कोर बोर्ड में, अपडेट करते हैं स्कोर को। स्कोर हो जाता है 1-2 और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों कंपनीज के अभी 3-3 पॉइंट्स हो गए हैं। तो हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ, दोनों कंपनीज के पास 3-3 पॉइंट्स है और अब हमारे पास 2 राउंड्स और हैं। हमारा तीसरा राउंड है वैल्यू एनालिसिस, जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। वैल्यू एनालिसिस में हम कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस को देखते हैं कि कहीं वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, यानी हमारा पर्पस होता है कि वो स्टॉक को बाई करें जो कि अंडर वैल्यूड हो या जो एक्सपेंसिव नहीं हो। तो इसके लिए जो जनरल टूल होता है वो होता है पीई रेशो। हम ये देखते हैं कि किस कंपनी का पीई रेशो कम है, हम उस कंपनी को प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक क्राइटेरिया और लेंगे और वो होगा पीईजी रेशो, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो पीईजी रेशो है ये बेसिकली पीई रेशो का ही एक रूप है, लेकिन इसको हम ग्रोथ के साथ अटैच कर देते हैं और हम देखते हैं कि कंपनी की ईपीएस के साथ में किसका पीई रेशो बेटर है। तो इन दोनों चीजों में जो भी लोअर होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले क्राइटेरिया में, जो कि है पीई रेशो। हम इसमें 5 इयर्स का एवरेज देखेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी जो टॉप लाइन है हम उसका एवरेज करने जा रहे हैं यहाँ पर, और ये आता है हमारा 20.35। और यदि हम इसी चीज को ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 4.46। तो यहाँ पर जो बेटर कंपनी है वो है ग्रीन टीम, इसका केवल 4.46 है। इसका एक मतलब है कि जो ब्लू टीम है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रही है और उसकी मार्केट प्राइस उसकी अर्निंग्स के हिसाब से ज्यादा रही है, जबकि ग्रीन टीम एक अंडर एस्टिमेटेड कंपनी रही है, अंडर वैल्यूड कंपनी रही है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड है वो ग्रीन टीम के फेवर में जाता है, तो हम ग्रीन टीम को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। और अब हम चलते हैं पीजी रेशो की तरफ। ये एक नई चीज है जिसमें कि हम पी रेशो को ग्रोथ के साथ में अटैच करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये इसका रहा फॉर्मूला। हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पी रेशो जो होता है उसको यदि हम ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं तो ये पीईजी रेशो आ जाता है, और पी को हम मानेंगे ए और ईपीएस ग्रोथ को हम मानेंगे बी। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। हमें कंपनी के शेयर प्राइस, उसका ईपीएस करंट ईयर का और इसका ईपीएस लास्ट ईयर का, ये 3 चीजों की हमें जरूरत होती है। और जैसा कि आप रेड बॉक्स में देख रहे हैं पीईजी रेशो होगा हमारा A/B। तो हमें कैलकुलेट करना है A और B। हमारा जो A है वो है पीई रेशो और जो B है वो है हमारा ईपीएस ग्रोथ। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं ऑरेंज बॉक्स में हमने पी रेशो को कैलकुलेट किया है, जो कि शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस करंट ईयर का। तो यहाँ पर आ रहा है 416.10 डिवाइडेड बाय 17.84, जो आएगा 23.32। और यदि हम पिंक बॉक्स में जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं ईपीएस ग्रोथ को, तो ये आएगा हमारा लास्ट ईयर का ग्रोथ, करंट ईयर का ग्रोथ ईपीएस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का ईपीएस -1। तो ये आ रही है हमारी 48.3%, यानी जो हमारी ईपीएस की ग्रोथ है इस कंपनी की वो 48.3% है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं पीईजी रेशो को, तो हम पी रेशो यानी कि 23.32 को ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं 48.3 से। तो यहाँ पर जो पीईजी रेशो आता है वो आता है 0.48। और इसी चीज को जब हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो है 1043.10। ईपीएस इनका करंट ईयर का है 80.33 और लास्ट ईयर का ईपीएस इनका 58.31। तो हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे इनका ए में पी रेशो, जो कि आ रहा है 1043.10 डिवाइडेड बाई 80.33, ये आएगा 12.99। और बाद में हम करेंगे पिंक बॉक्स में इसका ईपीएस ग्रोथ, जो कि आएगा 80.33 डिवाइडेड बाई 55.31 -1 यानी 45%। और अब हम पीईजी रेशो कैलकुलेट करेंगे, वो होगा 12.99 डिवाइडेड बाई 45 यानी 0.29। तो
हम देखते हैं कि कौन सा बेटर है। यहाँ पर भी ग्रीन टीम बेटर है क्योंकि ये कम है, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो स्कोर है तीसरे राउंड में वो हो जाएगा 0-2। तो यहाँ पर आपने देखा कि ग्रीन टीम ने बाजी मार ली है और जो स्कोर हो गया है अब हम अपने तीसरे राउंड में वो हो गया है 0-3 और टोटल स्कोर कंपनियों का हो जाता है 3-5। तो 3 राउंड के बाद में हमने देखा कि जो हमारी ग्रीन टीम है वो आगे निकल गई है और एक प्रकार से वो मैच को जीत गई है क्योंकि उसके पास 5 पॉइंट्स हो गए हैं, जबकि ब्लू टीम के पास केवल 3 ही पॉइंट्स रह गए हैं और हमारे पास केवल अब 1 पॉइंट रह गया है एनालिसिस करने के लिए, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर का एनालिसिस। आइए करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का एनालिसिस। कैपिटल स्ट्रक्चर का एनालिसिस हमें इस तरह से करना होता है कि हमें ये देखना होता है कि कंपनी का जो इक्विटी है और डेब्ट है उनका क्या रेशो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली हम इसको डेब्ट टू इक्विटी रेशो से कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोनों कंपनीज के लिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्लू टीम के लिए, तो यहाँ पर इनका जो डेब्ट टू इक्विटी ऊपर वाली लाइन में आ रहा है वो 0.00 वाली लाइन है। तो इनका जब हम एवरेज करते हैं वो 0.00, ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। और यदि हम ग्रीन टीम का करें तो ये भी एक डेब्ट फ्री कंपनी और इनका भी 0.00। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्राइटेरिया में टाई हुआ है और दोनों कंपनीज को हम देते हैं 1-1 पॉइंट। और जब हम मेन स्कोर बोर्ड में आते हैं तो कंपनी को 1-1 पॉइंट मिलता है, तो कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 4 और 6। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हमारी जो ग्रीन टीम है वो बाजी मार ले गई है, उसको 6 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि ब्लू टीम को मिले हैं 4 पॉइंट्स। तो हमारी ग्रीन टीम महानगर गैस लिमिटेड एक विनर बन के उभरी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ब्लू टीम के अपेक्षा। तो ये जो वीडियो था फ्रेंड्स, यदि आप इसी चीज का कैलकुलेशन खुद से करते तो आपको बहुत ज्यादा समय लगता और आप 1 से 1.5 घंटे तक इस एनालिसिस को कर पाते। इसलिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।